मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। गाइज, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि पंख से कुछ नहीं होना है। अगर हमारे पास हौसला है, जज्बा है, तो हम कोई भी चीज़ पा सकते हैं बड़ी आसानी से। एंड गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आई मीन अबाउट कॉस्टिव वर्ब। कॉस्टिव वर्ब यानी कि यूज ऑफ गेट एंड मेक। गेट और मेक का क्या यूज है, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, जैसे मैं पेंट करवा रहा हूँ, आप अपनी कार को धुलवा रहे हैं, वो खाना बनवा रही है, वो अपने बाइक की सर्विसिंग करवा रहा है, वो सरकार रोड बनवा रही है। तो जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, तो इस करवाने के सेंस में हम यूज करते हैं गेट या मेक का। अब रहा सवाल कि गेट कहाँ यूज होगा और मेक कहाँ यूज होगा। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब गेट ऐसी जगह पे यूज होता है कि जब हम जिससे काम करवाते हैं उसका हमें पता ना हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि यार सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पेंट करवा रहा हूँ। अब मैं पेंट करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा हूँ, मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो जब मैंने उसका नाम नहीं लिया तो ऐसी जगह पे गेट का यूज होगा, और जब गेट का यूज होगा तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब इसी में मैंने मान लिया, अगर जोड़ दिया कि ठीक है मैं पेंट करवा रहा हूँ, भाई तो आप किससे पेंट करवा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं सचिन से पेंट करवा रहा हूँ। अब मैंने नाम जोड़ दिया उसमें सचिन भी, मैं ही करवा रहा हूँ, सचिन से पेंट करवा रहा हूँ। तो ऐसे जगह पे मेक का यूज होगा, और जब मेक का यूज होगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज की जाएगी। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह पेंट करवा रहा है, ही इज गेटिंग पेंटेड, ही इज गेटिंग पेंटेड, वह पेंट करवा रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पे यूज हुआ गेट का, अंजलि के गेटिंग हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। या वो पेंट करवाता है, ही गेट्स पेंटेड, वह पेंट करवाता है। अब मैंने कहा कि वो पेंट जो है सचिन से करवा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज मेकिंग सचिन पेंट, यानी कि वह सचिन से पेंट करवा रहा है। तो ही इज मेकिंग सचिन पेंट, यानी वह सचिन से पेंट करवा रहा है। इसके हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरीके से हम बना सकते हैं ढेर सारे। ये था टेंस के अकॉर्डिंग। अब टेंस चूँकि होते हैं 12, तो इसी पर हो टेंस के अकॉर्डिंग हम ढेर सारे सेंटेंस गेट और मेक के हिसाब से बना सकते हैं। अब एक और जो है हम एग्जांपल लेते हैं। वह कार धुलवा रहा है, मैंने कहा कि वह कार धुलवा रहा है, ही इज गेटिंग कार वॉश्ड, वह कार धुलवा रहा है, वह कार धुलवाता है, ही गेट्स कार वॉश्ड, वह कार धुलवाता है, उसने कार धुलवाया है, ही हैज गॉट कार वॉश्ड, उसने कार धुलवाया है। और मैंने कहा कि वह कार 1 घंटे से धुलवा रहा है, तो ही हैज बीन गेटिंग कार वॉश्ड फॉर हाफ एन आवर या 1 आवर, वी कैन से, कुछ भी कह सकते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग हम ढेर सारे इसी तरीके से प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं और फ्यूचर में बना सकते हैं। ढेर सारे हम चीज़ इसमें सेंटेंसेज गेट और मेक के हिसाब से बना सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेट और मेक। अगर आपको गेट और मेक का यूज नहीं आता है, तो आप जब कभी भी अंग्रेजी बोलेंगे और जब कोई काम करवाने के सेंस में आपको सब बोलना पड़ेगा, तो आप कतई नहीं बोल सकते। ऐसे जगह पे आपको लोग बेवकूफ़ समझने लगेंगे। इसलिए गेट और मेक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, मैंने एक फार्मूला बनाया है, ऑक्टोपस फार्मूला और एक फ्रेंड्स फार्मूला। फिलहाल में आज मैं आपके सामने फ्रेंड्स फार्मूले पे चर्चा करूँगा, ऑक्टोपस पे फिर कभी चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स फार्मूला ये है कि हम ऐसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं। जैसे मैंने किसी भी नॉन लिविंग को, थिंग को, जिसमें कोई जान ना हो, उसको हम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, कार को ही ले लिया। हाय कार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, आई एम enjoying. वेयर आर यू enjoying? आई एम enjoying in गोवा। Oh, you are enjoying गोवा? Yes, and you? I am also enjoying in Dubai. When did you go to Dubai? I came in Dubai 5 तारीख को ही मैं आ गया था। तो आप ऐसे जो है इस तरीके से सवाल और जवाब उससे करेंगे, फिर वो आपसे सवाल करेगा, फिर आप जवाब देंगे, ऐसे खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल और जवाब चलता रहेगा। अब जैसे कहा कि एंड आफ्टर दुबई वेयर विल यू गो, तो देन आई सेड आई विल गो टू लंदन। व्हाई आर यू गोइंग टू लंदन?
because I want to see the museum of London. That's why I want to go there. And after that, I will go to the France. Why are we going to France? Because I want to see the place of Raphael, where he is making the Raphael. Oh, ho, ho, ho. You mean your aim is a very, very high level. And you, and after Goa, where you will go? I will go to the Canada. You Canada? Why? Because there are so many friends are available in Canada. That's why I want to meet my all friends and I enjoy there. Okay, okay, no problem. तो आपने देखा ये फ्रेंड्स फार्मूला है एंड अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस वी कैन स्पीक ए फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्यूचर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस रूल को फॉलो करोगे, फ्रेंड्स फार्मूले को। और ऑक्टोपस फार्मूले के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिर हाल में अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस टाइम आई एम ड्राइविंग द कार एंड नाउ आई एम गोइंग टू गुड़गांव because my friend is waiting me, and after that when I will meet, then I will go to watch the movie in Ambience Mall. And there is one movie is a very fantastic Param Sundari, and I will watch the movie Param Sundari. And after that I will go to the Jama Masjid and I will take some food and fruit and chocolate and ice cream, everything, and then I will return around 11 o'clock PM my home, then I will sleep. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।